नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ट्रैवल विद प्रमोद चोपदार में। दोस्तों, आज मैं आपको ले चलता हूँ एक ऐसी जगह जहाँ समय थोड़ी देर के लिए थम जाता है, जहाँ समंदर की लहरें दिल की धड़कनों से बातें करती है और जहाँ सूरज भी थोड़ा और धीमे ढलता है। तो चलिए, साउथ गोवा। गोवा को लोग पार्टीज और शोर शराबे के लिए जानते हैं, लेकिन साउथ गोवा ये कुछ और ही है। यहाँ की गलियाँ शांत है, लेकिन कहानियों से भरी हुई है। हर मोड़ पर एक नई मुस्कान, हर लहर में एक नई दास्तान। यहाँ का पैलोलिम बीच ऐसा लगता है जैसे किसी पुराने पोस्टकार्ड से निकला हो। सुबह की चाय जब लहरों की आवाज़ के साथ मिलती है तो एक अलग ही सुकून मिलता है। और एगोंडा बीच, यहाँ की शामें जैसे किसी कवि की अधूरी कविता, थोड़ी रहस्यमयी, थोड़ी रोमांटिक। और कोला बीच, बटरफ्लाई बीच, हनीमून बीच, क्या कहने, वाह वाह। साउथ गोवा में सिर्फ समुंदर नहीं, यहाँ के गांव, चर्च, मंदिर सब मिलकर एक नई कहानी रचते हैं। यहाँ के लोग, उनकी मुस्कानें और उनकी सादगी आपको अपना बना लेते हैं। मैंने यहाँ सीखा कि सफ़र का मतलब सिर्फ नई जगह देखना नहीं, बल्कि उसे महसूस करना होता है। उसके रंग, उसकी खुशबू और वहाँ के लोगों के साथ जुड़ाव। तो अगर आप जिंदगी की भाग दौड़ से थक चुके हैं और थोड़ी शांति, थोड़ी सादगी और बहुत सारा सुकून ढूंढ रहे हैं, तो एक बार साउथ गोवा ज़रूर आए। शायद आपकी भी कोई कहानी यहाँ आपका इंतज़ार कर रही हो। दोस्तों, गोवा की दो अलग अलग दुनिया है। एक है नॉर्थ गोवा जो हमेशा जागता है, और दूसरा है साउथ गोवा जहाँ सब कुछ धीमा लेकिन बेहद गहरा होता है। दोनों जगहें गोवा में है, लेकिन लगता है जैसे ये दो अलग अलग कहानियाँ हो। नॉर्थ गोवा की सुबह देर से होती है क्योंकि यहाँ की रातें बहुत लंबी होती है। बागा और अंजुना बीच, जहाँ म्यूज़िक इतना तेज़ होता है कि समुंदर की आवाज़ भी पीछे छूट जाती है। यहाँ लोग आते हैं मस्ती के लिए। डांस क्लब, नाइट मार्केट, शॉपिंग, कसिनो और हर वो चीज़ जो आपको जिंदा महसूस कराए। नॉर्थ गोवा की गलियाँ रंगीन है। हर मोड़ पर एक कैफ़े, हर गली में एक गिटार। यहाँ की हवा में जोश है और हर चेहरा कहता है चलो कुछ नया करते हैं। लेकिन अगर आपका दिल शांति चाहता है, अगर आप समुंदर से बातें करना चाहते हैं, तो साउथ गोवा आपका इंतज़ार कर रहा है। यहाँ की सुबह सूरज की पहली किरण के साथ आती है और लहरें जैसे धीरे धीरे आपको गले लगाती है। पैलोलेम बीच, शांत, साफ और सुकून देने वाला एगोंडा, जहाँ आप खुद से मिलते हैं। यहाँ भी संगीत है, लेकिन वो दिल से निकलता है, स्पीकर से नहीं। साउथ गोवा आपको सिखाता है गहराई में भी खूबसूरती होती है। नॉर्थ गोवा, अगर आप पार्टी करना चाहते हैं, नए लोगों से मिलना चाहते हैं और ज़िंदगी को हाई वॉल्यूम पर जीना चाहते हैं। और साउथ गोवा, अगर आप खुद से जुड़ना चाहते हैं, किताब पढ़ते हुए समंदर की आवाज़ सुनना चाहते हैं, या बस वक्त को थामना चाहते हैं। दोनों ही जगह खास है। बस सवाल ये है, आज आपका मूड किस कहानी का है। तो दोस्तों, आज मेरा मूड साउथ गोवा की कहानी का है, क्योंकि आज हमारा साउथ गोवा का दूसरा दिन है और आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं पैलोलेम बीच, बटरफ्लाई बीच, हनीमून बीच, कोला बीच और एगोंडा बीच। तो चलिए मेरे साथ सफ़र में बने रहिए। आपका प्रमोद चोपदार। दोस्तों, अभी मैं आपको ले चल रहा हूँ वहाँ जहाँ सुबह की पहली किरण समंदर को चूमती है, जहाँ लहरें कोई कहानी नहीं सुनाती बल्कि खुद एक कहानी होती है। ये है पैलोलेम बीच, साउथ गोवा का सबसे सुंदर, खूबसूरत और सबसे पॉपुलर बीच। साउथ गोवा की गोद में बसा एक छोटा सा स्वर्ग,
यहाँ की सुबहें तेज नहीं होती, वो धीरे धीरे आपको अपने रंग में रंग लेती है। मैंने चप्पल उतारी और रेत पर नंगे पांव चलना शुरू किया। ठंडी नम मिट्टी, जैसे धरती खुद आपको महसूस कर रही हो। हर लहर जब किनारे से टकराती है तो लगता है जैसे कोई पुराना दोस्त हल्की सी मुस्कान दे रहा हो। पैलोलम की ये लहरें शोर नहीं मचाती, बल्कि आपको खुद की आवाज़ सुनने देती है। यहाँ ना डीजे है ना पार्टी लाइट्स, फिर भी दिल यहाँ सबसे ज़्यादा खुश रहता है। बीच के किनारे छोटी छोटी नावें हैं जो हर सुबह मछुआरों के साथ नए सफ़र पर निकलती है, और पीछे रह जाती है एक शांत ठहरा हुआ समंदर जो इंतज़ार करता है आपकी आंखों में उतर जाने का। पैलोलेम कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं लगता, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां आप कुछ घंटे नहीं बल्कि खुद को गुजारते हैं। लोग यहाँ योगा करते हैं, किताबें पढ़ते हैं या बस बैठकर समंदर को निहारते हैं। कोई जल्दी नहीं, कोई भीड़ नहीं। यह वक्त धीमा चलता है और शायद इसी में इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती छुपी है। तो अगर आप एक ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ ना भीड़ हो न शोर, सिर्फ एक लंबी सांस और सुकून भरी खामोशी, तो पैलोलम बीच आपका इंतज़ार कर रहा है। और कभी आइए और अपने दिल की आवाज़ इन लहरों में सुनिए। दोस्तों, अगर आप साउथ गोवा में हैं और सोच रहे हैं कि उस छुपे हुए स्वर्ग यानी बटरफ्लाई बीच तक कैसे पहुंचा जाए, तो ये जानकारी आपके लिए है। बटरफ्लाई बीच साउथ गोवा में पैलोलेम बीच के पास स्थित है। ये एक छोटा, सुंदर और शांत बीच है जो अपनी तितली जैसी आकृति और सुनहरी रेत के लिए जाना जाता है। यहाँ मोटी भीड़ नहीं होती, क्योंकि यहाँ तक पहुँचना थोड़ा एडवेंचर वाला है। यहाँ आप बोट से पहुँच सकते हैं और बाय रोड भी पहुँच सकते हैं। बोट से सबसे आसान और मज़ेदार तरीका होता है। पैलोलम बीच या एगोंडा बीच से सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक बोट मिलती है। यह लगभग 1 घंटे की बोट राइड होती है और इसका प्रति व्यक्ति खर्च होता है 300 से 500 रुपये सीज़न के अनुसार। बोट ट्रिप में आप डॉल्फिन वॉचिंग, हनीमून बीच, लवर्स रॉक, टर्टल लॉक जैसी जगह देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप ट्रैकिंग करके आना चाहते हैं तो आपको बटरफ्लाई बीच पार्किंग पॉइंट तक स्कूटी या टैक्सी से जाना होगा। यह जंगल के पास है। फिर वहाँ से लगभग 30 से 40 मिनट का ट्रैक है जो जंगल के रास्ते से गुजरता है। रास्ता थोड़ा कच्चा और चढ़ाई वाला है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। तो अगर आप ट्रैकिंग करके आना चाहते हो तो अच्छे ग्रिप वाले जूते पहने, पानी की बोतल साथ रखें, सुबह या शाम के समय ट्रैक करें। अकेले न जाए, ग्रुप में या लोकल गाइड के साथ बेहतर रहेगा। दोस्तों, यहाँ कैफ़े, रेस्टोरेंट या दुकानें नहीं है। खाना पीना साथ लेकर जाए। यह बीच बहुत प्राइवेट और शांत है। मोबाइल नेटवर्क कभी कभी नहीं रहता, लेकिन यकीन मानिए वहाँ आपको उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। दोस्तों, जैसे ही हम
बटरफ्लाई बीच के किनारे पहुंचे। सामने था एक छोटा सा बीच, दूरी पर 2-3 पेड़, चारों तरफ पहाड़ और हरियाली, और बीच में रेत की एक गोदी जहां समंदर एक बच्चे की तरह सोया हुआ था। यह है बटरफ्लाई बीच। कहते हैं यहाँ तितलियाँ बहुत होती है, रंग बिरंगी, शांत, उड़ती हुई, जैसे इस जगह का नाम हो खुद उसकी पहचान। लेकिन शायद ये नाम इसलिए भी है क्योंकि ये जगह भी एक बटरफ्लाई जैसी है, छोटी, खूबसूरत, नाजुक और जल्दी पकड़ में नहीं आती। यहाँ कोई भीड़ नहीं थी, कोई म्यूजिक नहीं है, बस लहरों का शोर, और वो भी धीरे धीरे, जैसे समंदर भी फुसफुसा कर बातें कर रहा हो, वो बातें जो सिर्फ दिल समझता है। मैंने तस्वीरें तो बहुत ली, लेकिन जो सबसे प्यारी चीज़ मैंने वहाँ से ली वो थी शांति। ये एक अनकही कविता है जिसे आप महसूस करते हैं और अपने साथ ले आते हैं। तो अगली बार जब आप गोवा आए, भीड़ से दूर जाना चाहे, तो एक छोटी नाव ले या जंगल के रास्ते चले, क्योंकि कहीं एक तितली आपका इंतज़ार कर रही है। जहाँ समुंदर भी चुपचाप मुस्कुराता है, वो है बटरफ्लाई बीच।
दोस्तों, हर सफर में एक मोड़ ऐसा आता है जहां जीपीएस भी थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन दिल कहता है बस थोड़ा और चलो। अभी हम जा रहे हैं कोला बीच की ओर, एक ऐसी जगह जो गोवा की भीड़ से छिपी हुई है, जहां समंदर के साथ थोड़ा मीठा पानी भी है, यानी कि बैक वाटर्स, कोला लगून, और जहां आप सिर्फ शांति नहीं आनंद पाते हैं। कोला बीच साउथ गोवा में है। पैलोलेम और एगोंडा के बीच एक छुपी हुई घाटी के अंदर बसा एक स्वर्ग। ये जगह खास है क्योंकि यहाँ एक सुंदर लगून यानी छोटी झील है जो अरब सागर से बिल्कुल सटा हुआ है। अगर कोला बीच आप बाय रोड आना चाहते हो तो पैलोलम या एगोंडा से सिर्फ 9 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी कि 20 से 25 मिनट की दूरी पर। रास्ता शुरू में अच्छा है, लेकिन आखिरी 2 किलोमीटर में रास्ता थोड़ा उबड़ खाबड़, संकरा और ढलान वाला हो जाता है। नीचे तक गाड़ी नहीं जाती। एक पॉइंट पर वाहन रोकना पड़ता है, फिर 5-10 मिनट का वॉकिंग ट्रैक करना होता है। थोड़ा चलना पड़ता है, लेकिन नज़ारा लाजवाब होता है। जैसे जैसे आप पेड़ों के बीच से नीचे उतरते हैं, नीले समंदर और झील की पहली झलक दिल को थाम लेती है। और जब आप आखिर में नीचे पहुंचते हैं तो सामने होता एक ऐसा सीन जैसे कि फिल्म की शूटिंग चल रही हो। एक तरफ नीला शांत समंदर और दूसरी तरफ कोकोनट के पेड़ों के बीच बहती मीठे पानी की लेगून। कोला बीच पर कुछ खूबसूरत इको रिसोर्ट्स और टेंट स्टे है। यहाँ आप रात भी बिता सकते हैं, जहाँ सिर्फ लहरों की आवाज़ होती है और तारों भरा आसमान। यहाँ कोई मार्केट या भीड़ नहीं, तो भी ज़रूरी हो पानी स्नैक्स साथ लेकर चले। कोला बीच तक पहुँचना थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन कुछ रास्ते ऐसे ही होते हैं जहाँ मंजिल से ज़्यादा सफ़र याद रहता है। तो अगली बार आप जब गोवा आए तो इस जगह आए जहाँ लोग कम जाते हैं, पर जो दिल में हमेशा बस जाती है। यह ऐसी जगह है, एक छुपा हुआ खजाना जहाँ समंदर और शांति एक साथ बहते हैं। दोस्तों अभी हम आए हैं कोला बीच। मेन रोड से 3 किलोमीटर अंदर है। बारिश होने की वजह से यहाँ का रास्ता थोड़ा उबड़ खबड़ है, बट बाइक आती है। लेकिन ये बीच इतना खूबसूरत है, आप बयां नहीं कर पाओगे यार इसकी खूबसूरती।
हाँ बोल रहे अच्छा क्या समुंदर है यार, क्या नज़ारा है। हाँ और यार अशी आयुष्यात आपण पहिल्यांदा पाहिजे काय। दोस्तों, जैसे ही हम नीचे पहुंचे हमारी आंखें कुछ सेकंड के लिए ठहर गई। एक तरफ अरब सागर की लहरें, दूसरी तरफ एक शांत नीला मीठे पानी का लेगून, कोला बीच, जहां समुंदर से मीठा पानी मिलता है। ना हॉकर्स, ना ट्रैफिक, ना स्पीकर से उड़ता म्यूजिक, बस खामोशी और सिर्फ खामोशी और सिर्फ एक आवाज़ आपके अंदर की। कभी कभी लगता है कि कुछ जगहें देखने के लिए नहीं होती है, बस महसूस करने के लिए होती है। कोला बीच ने मुझे यही सिखाया कि ज़िंदगी को धीमा कर देना भी एक आर्ट है। यह वक्त रुकता नहीं बल्कि धीरे चलता है ताकि आप हर पल को जी सके। अगर आप यहाँ रुकने का सोच रहे हैं तो यकीन मानिए रात में ये जगह और भी जादुई हो जाती है। सामने समंदर की आवाज़, पीछे लेगून की ठंडी हवा और ऊपर तारे, बहुत सारे तारे। तो अगली बार आप गोवा आए तो सिर्फ वो जगह मत देखिए जहाँ सब जाते हैं। कभी उस मोड़ पर भी मुड़िए जहाँ रास्ता मुश्किल हो लेकिन मंजिल आपको खुद से मिलवा दे। कोला बीच एक ऐसी चुप्पी जो आपके अंदर बहुत कुछ कह जाती है। यहाँ आप कायाकिंग का आनंद ले सकते हैं, वो भी 200 रुपये प्रति व्यक्ति में। दोस्तों, कभी कभी सफ़र का असली मज़ा मंजिल से ज़्यादा रास्ते में होता है। अभी हम चल रहे हैं उस जगह की ओर जहाँ समंदर शोर नहीं करता बल्कि सुकून सुनाई देता है। ये जगह है एगोंडा बीच, साउथ गोवा का एक शांत और बेहद खूबसूरत कोना। एंजॉइंग एगोंडा बीच। दोस्तों, बेहद ही सुंदर बीच है एगोंडा और बहुत विस्तृत इसका समुद्र किनारा है और इतना शुद्ध पानी है, स्वच्छ पानी है और स्वच्छ किनारा है। बहुत मज़ा आ रहा है। साउथ गोवा एगोंडा। ये है एगोंडा बीच, साउथ गोवा का बेहतरीन बीचों में से एक एगोंडा बीच। एगोंडा बीच साउथ गोवा में बसा एक छोटा सा तटीय गांव है। पैलोलेम और कोला बीच के पास ये स्थित है, लेकिन अपने आप में एक अनमोल मोती है। यहाँ ना भीड़ है ना क्लब्स, सिर्फ शांत समुद्र, साफ रेत और नीले आसमान की बाहों में एक खुला दिल। अगर आप एगोंडा बीच पहुंचना चाहते हैं तो ये गोवा एयरपोर्ट से 60 से 65 किलोमीटर की दूरी पर है। आप यहाँ कैब, बाइक या स्कूटी ले सकते हैं। पैलोलिम बीच से यह सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर है। गोवा की असली खूबसूरती तब सामने आती है जब आप स्कूटी पर निकलते हैं, हवा आपके बालों में और दिल किसी पुरानी गीत की धुन पर। एगोंडा के रास्ते में छोटे छोटे गांव आते हैं जहां बच्चे खेलते हैं, चर्च की घंटियां बजती है और हर मोड़ पर समंदर आपको बुलाता है। एगोंडा बीच के पास फ्री पार्किंग है, बीच तक सीधा रास्ता है, कोई ट्रैकिंग या चलने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पर स्कूटी या बाइक को आराम से पार्क करके सीधे रेत पर कदम रख सकते हैं। जैसे ही आप एगोंडा बीच पहुँचते हैं, एक अजीब सी शांति आपका स्वागत करती है। ना हॉकर्स की आवाज़, न स्पीकर से निकला ईडीएम, सिर्फ लहरों की सरगोशी और दिल की हल्की सी धड़कन जो कहती है, हाँ अब तुम सही जगह पर हो। एगोंडा तक पहुंचना कोई मुश्किल नहीं, लेकिन यहाँ तक आकर महसूस करना वो हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि ये बीच आपको
पार्टी नहीं बल्कि खुद से मुलाकात देता है। एगोंडा बीच, जहां समंदर भी धीरे से बोलता है। दोस्तों, अभी हम हैं एगोंडा बीच के सेंट एनीज चर्च के पास। अनफॉर्चुनेटली ये बंद है। अब मैं आपको इसका नज़ारा बाहर से दिखाता हूँ। ये है पैलोलिन बीच। दोस्तों, दक्षिण गोवा यानी साउथ गोवा सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक एहसास है। यहाँ की गली, हर लहर, हर मुस्कान आपको अपनेपन का एहसास कराती है। अगर कभी आप
थक जाए तो यहाँ आना, क्योंकि यहाँ सुकून है, शांति है और कहानियाँ है। बस आपके सुनने भर की देरी है। साउथ गोवा, जहाँ शांति, सुंदरता और आत्मा की आवाज़ तीनों एक साथ मिलती है। साउथ गोवा ने मुझे वो सुकून दिया जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। यहाँ न क्लब की चमक है, न कसिनो की धूमधाम, न शोर, न भीड़। यहाँ है सिर्फ आप, प्रकृति और एक अधूरी कहानी जो हर बार फिर से जीने का मन करता है। अगर आप थक गए हैं भागती दौड़ती जिंदगी से, तो साउथ गोवा आपका इंतज़ार कर रहा है। कभी कभी जिंदगी की दौड़ में हम उस सुकून को भूल जाते हैं जो सिर्फ समुंदर की लहरों में और सूरज की पहली किरणों में मिलता है, और यही सुकून मुझे मिला साउथ गोवा में।
बस बस बस. अरे ही मजा आपण आता नाही करणार तर कधी करणार रे? इथं दात पडल्यावर. थांबा एक मिनिट मला हे बघा. Cheers friends, we are in गोवा, साउथ गोवा और बहुत 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 मज़ा कर रहे हैं. हैप्पी नाइट.